हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और जिन लोगों ने चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दिया उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। तो आज का जो वीडियो आपका वो क्लास 8 का है, टर्म 2 का चैप्टर वायु और जल प्रदूषण के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। और इससे जो पहला वीडियो उसमें हम प्रकाश चैप्टर, ध्वनि चैप्टर और घर्षण चैप्टर का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में क्या है, आपका खाली स्थान को भरने के लिए, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि खाली स्थान भरने वाला जो है एग्जाम में आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। बोला जा रहा है कि विश्वतापन किसे कहते हैं, ठीक है। विश्वतापन किसे कहते हैं। तो सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है और पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती है। ये विकिरणें ग्रीन हाउस गैस के आवरण को पार नहीं कर पाता है और इनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती है और इस कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है और पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ही हम विश्वतापन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश जो आपका वायुमंडल को जब पार करती है, ठीक है, तो पार करने के बाद जब वो हमारे धरती पे टकराती है तो धरती को टकराने के बाद क्या करती है, हमारे धरती की सतह को गर्म करती है, ठीक है। और गर्म होने के कारण क्या होती है, वहाँ से एक आपका तरंग निकलती है जो क्या है आपका लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरण, ठीक है। अवरक्त विकिरणों को ये उत्सर्जित करती है, यानी कि ये निकलती है। और जब ये अवरक्त विकिरण निकलती है तो ये क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस का जो आवरण है उसको पार नहीं कर पाता, ठीक है। और ग्रीन हाउस आवरण को पार नहीं कर पाने के कारण क्या होती है, ये दोबारा फिर रिटर्न कहाँ पे आती है, फिर दोबारा पृथ्वी पर आ जाती है, ठीक है। और पृथ्वी पर दोबारा आने के कारण क्या होती है, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या होती है, ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, ठीक है। और इससे क्या होती है, तापमान जो है हमारा पृथ्वी का बढ़ती है और इसे हम क्या बोलते हैं, विश्वतापन कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप। चलिए विश्वतापन हो गया। उसके बाद क्या दिया है देखिए, सीएनजी और एलपीजी का विस्तृत रूप लिखिए। सीएनजी और एलपीजी का विस्तृत रूप, ठीक है। तो सीएनजी का जो विस्तृत रूप है वो आपका हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का फुल फॉर्म आपका हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है कि उन किरणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। देखिए, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडली में उपस्थित सल्फर यानी कि गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिल करके जब धरती पर गिरते हैं तो उन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जब वायु का आपका प्रदूषण होता है, ठीक है, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होती है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैस निकलती है, ठीक है, प्रदूषण के कारण। जैसे कि आपका हो गया सल्फर का गैस हो गया, ठीक है, और आपका हो गया नाइट्रोजन का गैस। तो यहाँ पर क्या होती है कि जो सल्फर का ऑक्साइड होता है और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये आपका वायुमंडल में जो जलवाष्प जो उपस्थित होती है यानी कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उनके साथ में ये प्रतिक्रिया करती है यानी कि अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने के कारण क्या होती है, ये गंधक अम्ल का निर्माण करता है और एक नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। अब जब वर्षा होती है तो जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ में ये अम्ल यानी कि गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वो वर्षा जल के साथ में मिल जाती है और जब वर्षा होती है तो उसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अम्ल वर्षा। 5 नंबर में क्या है, जल प्रदूषण को कम करने के उपाय को लिखिए, ठीक है। यानी कि आप जल प्रदूषण को आप कैसे करके कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जल प्रदूषण को दूर करने की शुरुआत सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए, ठीक है। घरों में बचा या खराब हुआ तेल, घी, ग्रीस नाली में न बहाएं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले शुरुआती जो है इसे हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो जो भी खराब तेल घर में आपका बचता है या जो घी बचता है या जो ग्रीस व्रीस जो भी रहता है, ठीक है, तो इसे जो है आपको गंदा नाली में आपको नहीं फेंकना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि गंदा नाला आपका क्या होगा, प्रदूषित होगा और फिर वो पानी कहाँ जाके मिलेगा, नदी में मिलेगा, फिर वो नदी का पानी भी क्या होगा, उससे प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या है, निर्माण स्थल। निर्माण स्थल का गंदा पानी भी बिना उपचार के नदी नालों में नहीं बहना चाहिए। यानी कि जो निर्माण स्थल होता है, ठीक है, वहाँ पे जो गंदा पानी होता है उसको भी आपको सीधे डायरेक्टली नदी या नालों में जो है आपको नहीं बहाना चाहिए, पहले उसका कुछ उपचार कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, खेतों में कृत्रिम रासायनिक उर्वरक या पीड़कनाशी खरपतवारनाशी का उपयोग घटाना चाहिए। यानी कि जितना भी हो सके खेतों में आप कम से कम रसायन का उपयोग करें, यानी कि कम से कम कीटनाशक यानी कि जो भी आपका केमिकल होती है उसको जो है कम से कम उपयोग करना है, ठीक है। उसको अगर आप उपयोग करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो वो क्या होगा कि देखिए आप खेत से जो पानी आपका जाएगा नदी में आपका, तो खेत आपका प्रदूषित होगा क्योंकि अगर आप कीटनाशक लगाएंगे
रासायनिक लगाएंगे तो ठीक है, फिर वो केमिकल कहाँ चल जाके मिल जाएगा, आपका नदी में जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे नदी का पानी भी आपका प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, नालों का पानी नदी में गिराने से पहले उनका उपचार किया जाए। कई बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो नाला का जो पानी होता है वो नदी में जाने से पहले क्या होता है ना कि उसका एक बार उपचार किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी उसमें गंदा है पहले उसको पहले थोड़ा कुछ ठीक किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको थोड़ा मार दिया जाता है, उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह होता है, ठीक है। तो इसका व्यवस्था जो है शहरों में है, हालांकि गाँव देहात में नहीं होता है। तो शहरों में जो है इसका व्यवस्था है, पहले क्या करना है, उसका उपचार कर लेना है, उसके बाद फिर वो पानी नदी में जाएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट में क्या है, नदी नाले तालाबों कुआं की नियमित सफाई की जाए। यानी कि नदियों का, नालों का, तालाबों का, कुआं का, ठीक है, इसका जो क्या है नियमित रूप से इसका साफ सफाई हमेशा करना चाहिए, ठीक है। समझ गया, नहीं तो फिर वहाँ का पानी क्या होगा, गंदा हो जाएगा और पानी फिर वो प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। अपने आसपास में जो भी आप देखे होंगे कहीं कभी कभी क्या होता है, कुआं में हमेशा क्लोरीन उसमें डालते हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं कुआं में, क्या करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएंगे, ठीक है। तो देखिए वायु प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण निम्न प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी का प्रयोग करें। बोला जा रहा है कि घर में जो है कम से ईंधन के रूप में कोयला का, लकड़ी का उपयोग जो है कम से कम करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में जो है इसमें आपका धुआं निकलता है, ठीक है, यानी कि स्मोक निकलता है। तो इसकी जगह पर क्या करना चाहिए, तो इसकी जगह पर आपको जो है गोबर गैस का या तो आपको एलपीजी का यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट में क्या है, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि स्वचालित जो वाहन होती है, ठीक है, उसमें आपको शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में क्या दिया है, साइकिल यानी कि ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यानी कि ज़्यादा मात्रा में साइकिल चलाइए, ई रिक्शा का उपयोग कीजिए, ठीक है। तेल वाला का गाड़ी का उपयोग थोड़ा सा कम से कम कीजिए, ठीक है। चौथा पॉइंट में क्या है कि कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी कल कारखाना है उसको थोड़ा सा आपको ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर लोग थोड़ा सा कम है, जहाँ पर लोगों की संख्या कम है, यानी कि जहाँ पर आबादी नहीं है, ठीक है, मतलब शांत जगह पे, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट में क्या है, पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। बोला जा रहा है कि पटाखे का जो है कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इससे जो है काफ़ी सारा वायु में जो है आपका प्रदूषण होता है आपका, ठीक है, समझ रहे आप। उसके बाद क्या दिया है, आवागमन में बाधा डालने वाली पार्किंग से बचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और ठीक से अपना तैयारी कीजिए। तब तक के लिए फिर इतने ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।